हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CS शेयर मार्केट एंड ऑनलाइन अर्निंग हब। और मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक बेसिक स्टॉक मार्केट का पूरा एक नॉलेज, जहाँ पे जो नया बंदा भी रहेगा ना और चैनल पे आए और ये वीडियोस देखे तो उसे आइडिया हो जाए एक्चुअली में स्टॉक मार्केट होता क्या है, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें रहती है, हमें उसमें अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या चाहिए, ये एक्चुअली वर्क कैसे होता है, इसमें कौन से इंडेक्स रहते हैं, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये पूरा नॉलेज मिलेगा ये वीडियोस पे। ओके, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, बट ये एक बेसिक नॉलेज है जो मार्केट के बारे में आपको बताएगा। तो हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ शेयर मार्केट, NSE एंड BSE क्या होता है, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है और वो हमें क्यों चाहिए, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है और स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। ओके, बेसिकली हम एक पूरा एक सेशन चलाने वाले हैं जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट के बारे में सब चीज़ देखेंगे। तो पहला हमारा स्टेप ये है, पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक से, फिर इसका टेक्निकल एनालिसिस पे हम बात करेंगे, फिर फंडामेंटल्स पे भी वीडियोस आएंगे। तो बेसिकली मैंने प्लान ऐसा किया हूँ, जैसे कि अभी पहला टॉपिक है व्हाट इज़ शेयर मार्केट, तो मैं आज के दिन में खाली एक ही टॉपिक कवर करूँगा, व्हाट इज़ शेयर मार्केट। ओके, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा शॉर्ट वीडियो रहेगा, आप भी देखोगे आपको भी अंडरस्टैंडिंग उतने होगी, एक साथ सब चीज़ें नहीं आएंगी, तो आपका ये भी नहीं होगा, डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे। और ये नहीं कि खाली मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाया, आपने देख लिया, आपको आ गया, नहीं, आप जब तक आपका खुद का रिसर्च, आपका खुद का प्रैक्टिस नहीं डालोगे किसी चीज़ में, वो सक्सेस नहीं होगा। ओके, तो पहला टॉपिक जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो शेयर मार्केट होता क्या है। A share is a unit that represent a part of ownership of a company. When you buy a shares of a company like Reliance, Infosys, TCS, Asian Paints, and many more, you are becoming a part owner of that company. It might be 0.0001% or less ownership. You become the owner of a part of a company. There are two things, गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स। ओके, तो बेसिकली शेयर मार्केट में जब आप किसी भी कंपनी का कोई शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो, एज अ पार्ट ओनर हो, चाहे 0.0001% ही ना हो, फिर भी आप उस कंपनी के ओनर कहलाओगे एज अ पार्ट ओनर, क्योंकि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी के शेयर्स खरीदे तुमने। ओके, तो इसलिए आप उसके एक पार्ट ओनर ओनरशिप का एक राइट आपके पास रहेगा। ओके, तो बेसिकली अगर आप शेयर कुछ खरीदते हो तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़। तो अच्छी चीज़ क्या होती है और बुरी चीज़ विद एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, तो गुड थिंग से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज टुमारो इफ़ द कंपनी परफॉर्म वेल एंड इट इज़ स्टॉक प्राइस इंक्रीजेज, देन द प्राइस ऑफ योर स्टॉक विल ऑल्सो गो अप। ओके, तो बेसिकली अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदे आज और अगले एक महीने में उसका प्राइस बढ़ गया, तो वो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होने को वजह से आपको प्रॉफिट हुआ, और देन द प्राइस ऑफ अ स्टॉक विल आल्सो ग्रो अप, और प्रॉफिट के साथ साथ आपके शेयर का जो प्राइस रहेगा वो भी बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट भी होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। Let's assume that buy the one share of Reliance right now 1500 रुपीज़। इस जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए 1500 रुपये हम ले रहे हैं। ओके, सपोज़ यू बाय 10 शेयर्स, तो इसका एक एवरेज कैलकुलेशन होता है 15,000 रुपीज़ और रुपीज़ फ्रॉम योर पॉकेट, एंड इन रिटर्न यू गेट 10 शेयर्स ऑफ द रिलायंस। ओके, आप 15,000 उन्हें पे कर रहे हो, आपको रिटर्न में 10 शेयर्स मिल रहे हैं रिलायंस के एट कौन से प्राइस पे, 1500 के प्राइस पे। ओके, नाउ सपोज आफ्टर अ फ्यू मंथ, बिकॉज ऑफ सम कंपनी न्यूज़, कंपनी परफॉर्मेंस और सम न्यूज़ इन द इकोनॉमी, because of this the reasons the share price of Reliance goes up from 1500 rupees to 2200 rupees, which mean that even though you invested 15,000 rupees, now your 10 shares are worth rupees 22,000 rupees, and your total profit is 7,000 rupees। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या, आपने जब इन्वेस्ट किया 10 शेयर्स लिया आपने रिलायंस के 1500 के भाव पे। ओके, बट उसके बाद उस 1500 से प्राइस हो चुका है 2200,
₹2200, which mean that even though you invest 15,000 rupees, now your 10 shares is worth rupees 22,000. ओके, तो बेसिकला सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपने 15,000 डाले, आपको 22,000 मिला, तो आपका प्रॉफिट हुआ 7,000 रुपीज़. ओके, और ये एक्चुअल पूरा प्रॉफिट नहीं रहता है, इसमें आपका ब्रोकरेज कटता है, तो उसके डिडक्शन होने के बाद आपको अमाउंट मिलता है. ये एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने डायरेक्ट टू डायरेक्ट दिखाया है. ओके, कि कन्फ्यूजन ना हो. तो बेसिकली मैं वापस समझाता हूँ कि ये होता एग्जांपल मैंने वापस मैं समझाता हूँ आपको. तो सपोज़ आपने कोई कंपनी का शेयर किया, SBI का शेयर ख़रीदा, आपने 1000 के भाव पे 10 शेयर्स किया, तो 10,000 हो गए, और आगे जाके उस शेयर्स का प्राइस हो गया 2,000. ओके, 2,000 होने की वजह से आपका 10,000 का हो गया 20,000, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ. तो बेसिकली ये हुआ गुड थिंग. जहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ तो अच्छी चीज़ हुई, तो ये हुआ गुड थिंग. अब बैड थिंग देखते क्या है. ओके, तो सेम सिनेरियो है, सेम है. सपोज़ वहाँ पे सेम है, खाली वहाँ पे गुड थिंग्स है, यहाँ पे बैड थिंग हम कंपेयर करेंगे. बिकॉज टुमारो इफ़ द कंपनी परफॉर्म बैड एंड स्टॉक प्राइस डिक्रीजेज, देन द प्राइस ऑफ स्टॉक विल गो डाउन. ओके, तो आपने शेयर ख़रीदा, उसका प्राइस नीचे गया, स्टॉक प्राइस डिक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से शेयर्स का भी प्राइस नीचे जाएगा. ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं. लेट अज्यूम दैट बाय द 1 शेयर ऑफ रिलायंस राइट नाउ 1,500 रुपीज़. सपोज यू बाय 10 शेयर्स, you pay 15,000 rupees from your pocket, and its return you get 10 share of a Reliance. ओके, इन रिटर्न आपको 10 शेयर्स मिलता है. ओके, आफ्टर फ्यू मंथ, बिकॉज ऑफ सम कंपनी बैड न्यूज़, कंपनी परफॉर्मेंस और डिक्रीज इन प्रॉफिट or some other some news in the economy, because of this the reason the share price of Reliance go down from 1,500 rupees to 1,200 रुपीज़. ओके, इसके वजह से शेयर का प्राइस कम हो गया, 1,500 से 1,200 शेयर 1,200 तक आ गया, और आपने वहाँ इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपीज़. ओके, 1,500 इंटू 10 शेयर जब मैंने लिया तो उसका 15,000 हुआ. अब मेरा प्राइस हो गया 12,000, और मेरे पास है 10 शेयर, उसके हो गए 1,200 है, और उसके 10 शेयर से इंटू करूँगा तो मेरा हो गया 12,000. ओके, तो बेसिकली आप डिफरेंस देख सकते हो. मैंने इन्वेस्ट किया 15,000 और मुझे मिल रहा है 12,000, तो मेरा यहाँ पे टाइपो एरर है, मेरा हो गया 3,000 का लॉस. ओके, तो बेसिकली मेरा लॉस रहेगा 3,000 का यहाँ पे. तो ये दो चीज़ें होती है शेयर मार्केट में. आप ये सोच के कभी मत एंटर करना कि आप उतरोगे और सीधा बूम, नहीं. आपको पहले सीखना है, लॉसेस होंगे. ओके, उन्हीं लॉसेस से आपको सीखना है आप कैसे स्ट्रैटेजीज़ लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे n नंबर्स ऑफ मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कमाने का. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इजीली कोई भी आया, डुबकी मारा, पैसा निकाला, लेके चला गया. नहीं, आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, उतना रिसर्च करना पड़ेगा, आपको मास्टरी लेनी पड़ेगी, तब जाके ये होगा. जितना इजी दिखता है उतना है नहीं. बट ये बेसिकली हमने एक स्टार्ट किया है सीरीज़, जहाँ पे हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे. तो पहला टॉपिक था, हमने शेयर मार्केट में बारे में डिस्कस किया, उसमें अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ क्या होती है और शेयर मार्केट में होता क्या है. ओके, तो हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, NSE BSE क्या होता है. ओके, तो ये था पहला सीरीज़ का पहला वीडियो. अब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो न्यू कमर्स रहेंगे, जिन्हें मार्केट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है. ये वीडियो अगर देखेंगे तो उन्हें एक अच्छा नॉलेज मिलेगा, और उनको एक आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में मार्केट कैसे वर्क होता है और हमें किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है.